स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 हमने कल किया था। इसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो श्लोक संख्या 30 से सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सनिकर्षम मनोमय देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सह तेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमोगुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। तो योगी कैसे अपने शरीर को त्यागता है? जैसे जैसे इस भौतिक सृष्टि में शरीर जो है आया, उसी प्रकार धीरे 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 वापस जाता है। योगी का यही एकमात्र वो रहता है कि पहले सारे चक्रों में से अपनी जीवात्मा को शरीर से विलग किया, फिर धीरे धीरे ऊपर के ग्रहों में गए। ऊपर के ग्रहों में जाते जाते जब वो सत्यलोक में पहुंच जाते हैं तो सत्यलोक इतना शुद्ध लोक है कि वहां पे रजोगुण और तमोगुण न्यून हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो वहां पर जाकर भक्त सारे आवरणों को पार कर जाता है। तो अभी भी कितने शास्त्रों में बताया गया है, हमारे आत्मा के ऊपर 16 आवरण होते हैं, 16 लेयर्स कम से कम, है ना। तो ये 16 लेयर्स भिदती नहीं है इजीली। तो हमें क्या करना होता है? मंत्र शक्ति द्वारा, योग शक्ति द्वारा, त्याग द्वारा, तपस्या द्वारा इनको धीरे 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 भेदने का प्रयास करना होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुणों को सत्वगुण में आ जाता है, तमोगुण और रजोगुण शून्य हो जाते हैं। जब तक रजोगुण और तमोगुण में हम रहेंगे तब तक हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए, जब तक हम भौतिक देह में हैं तब तक हम इन गुणों में ही रहेंगे। तो फिर क्या करें? हम गुणों में रहें परंतु हम शुद्ध सत्व गुण में रहने का प्रयास करें। सत्व गुण से भी ऊपर है शुद्ध सत्व गुण, जो कि जब हम भक्ति करते हैं तब हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं। गुरु के संरक्षण में रहकर दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था कि ब्रह्मचारी आश्रम कैसा होता है, परंतु कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ब्रह्मचर्य ही पॉसिबल नहीं है तो फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की तो बात ही छोड़ दो। यानी कलयुग में ये ट्रेनिंग फेल है। तो फिर कलयुग में हमारा कल्याण कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया। ये जो योग की पद्धति से शरीर त्यागने की विधि है, ये सत्ययुग में, त्रेता युग में हो सकती थी, द्वापर युग में हो सकती थी, परंतु कलयुग में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इजी वे बताते हैं, इजी वे आउट। कैसे हम साधारण से साधारण मनुष्य को भी गाइड कर सकते हैं कि आप भगवत धाम जाने की यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। तो क्या विधि है? हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो यहाँ पे है पहला पॉइंट क्या है? भक्ति योग की महत्ता को समझना। बाकी सारे जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, तप योग है, द्रव्य योग है, ये सारे योग क्या है? इस भौतिक जगत में आप ठीक से कैसे रहो इसलिए हैं, और इस भौतिक जगत से निकलो कैसे, वो भक्ति योग है। जैसे आपके घर में बहुत सारी विंडोज हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, बहुत सारे शो पीस हैं, सबका अलग अलग काम है। और डोर है, जो दरवाजे भी बहुत सारे हैं परंतु वो घर के अंदर ही अंदर खुलते रहते हैं। एक मेन डोर है जो आपको उस घर से बाहर जाने में और उस घर के अंदर आने में सहायता करता है। उसी प्रकार भक्ति वो मेन डोर है जिससे आप उस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला कार्य क्या है? हमें भक्ति योग की महिमा को समझना चाहिए, उसके महत्व को समझना है ठीक से। और दूसरा कार्य क्या है? गुरु से भेंट करके, जब तक हम भक्ति योग को समझेंगे नहीं, गुरु के शरणागत नहीं होंगे, और जब तक शरणागत नहीं होंगे भक्ति योग समझ में नहीं आएगा।
तो वैसा वर्षा है, जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी गुरु के प्रति, हमें भक्ति योग समझ में और प्रैक्टिस में आना शुरू होगा। तो यहाँ कहते हैं धीरे धीरे आप क्या करोगे, गुरु से बीज प्राप्त करके हरि नाम गाना, श्रवण कीर्तन शुरू कर दोगे हरि नाम का। और हरि नाम के कीर्तन की यह सरल विधि ही मनुष्य को मोक्ष तक ले जाएगी। अब सोचो, हरि नाम श्रवण कीर्तन की यह विधि हमें यानी कलयुग के मनुष्य को कहाँ ले जाएगी, मोक्ष तक ले जाएगी। तो कितना सरल है। और पहले टाइम्स में कितना मुश्किल था भगवत धाम जाना, है ना। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की इस विधि के प्रवर्तन में शामिल हो गए हैं और इस विधि को करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम जप की भी 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज है नाम आभास, है ना, नाम आभास के साथ कीर्तन करना। पहली स्टेज है अपराध के साथ कीर्तन करना, कि हम साथ साथ में कुछ गलतियां भी करे जा रहे हैं और साथ साथ में भगवान का नाम भी लिए जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उस भगवान नाम का असर जो है ना वो कम होता है, क्योंकि अपराध मतलब नाम अपराध काटने में ही चला जाएगा। जैसे मान लो किसी के पास बहुत सा धन है, परंतु वो अपनी सुविधा की चीजें खरीदने की बजाय क्या करे, अपना लोन चुकाने में यूज कर दे, तो उसका धन तो चला गया, सुविधा आई नहीं। इसी प्रकार हम नाम तो जप करते हैं, परंतु वो नाम हमारे अपराध काटने में लग जाता है। तो हमें शास्त्र बताता है 4 प्रकार के अपराध होते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध और सेवा अपराध। तो इन सब के बारे में से हमें सावधान रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कोई भी अपराध करो, काटने के लिए आपको नाम की ही आवश्यकता पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप नाम अपराध से बच गए तो आपका नाम असरदार हो जाएगा। अगर वैष्णव अपराध हुआ है तो भी आपको नाम जप करके उसको बराबर करना पड़ेगा। यदि सेवा अपराध है वो भी नाम जप से, और यदि धाम अपराध है वो भी नाम जप से ही पूरा होगा। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें हमें विचार में आएंगी नहीं कि हमसे ये हो गया है। वैष्णव अपराध नॉर्मली हो जाते हैं और हम जान भी नहीं पाते कि हमने वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। क्यों? आप देखो, सामने से कोई वैष्णव आ रहा है और आपके हृदय में हर्ष नहीं हुआ तो वैष्णव अपराध हो गया। अब हो सकता है आपका उसके साथ ट्यूनिंग ठीक ना बैठ रहा हो इसलिए हर्ष ना हुआ हो सकता है आप कुछ सोचते हुए जा रहे थे इसलिए आपको हर्ष ना हुआ, परंतु अपराध तो बन गया। तो ये अपराध का शमन कैसे होगा? या तो आप उस वैष्णव को, जी माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ, आपकी आवाज ना बीच में ब्रेक हो रही है। मेरे में तो नहीं हो रही, मैं सबके में हो रही है। हाँ जी, नहीं मेरे को तो क्लियर हो रही है आवाज, मेरे को तो क्लियर है। अच्छा, तो मेरे प्रॉब्लम हो रही है तो जी आप चेक कर लीजिए माता जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि कई बार हम अनजाने में अपराध कर देते हैं, हमें जानकारी नहीं होती, तो फिर वो नाम जप जो हम करते हैं ना, वो हमारा नाम जप अपराध काटने में चला जाता है। इसीलिए पहली अवस्था को क्या कहा गया है? अपराध युक्त नाम। दूसरी अवस्था है नाम आभास, यानी हम नाम तो कर रहे हैं, अब अपराध से भी हम धीरे धीरे हट गए, परंतु अभी हमें एक्चुअली नाम और नामी में डिफरेंस नहीं है, ये वाला भाव नहीं आया। हम क्या सोच रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमें नाम दिया, हमें जपना है, नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें जपना है, हमने तो प्रॉमिस किया इसलिए जपना है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए जपना है। हमें ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण ही स्वयं नाम में अवतरित हुए हैं, नाम रूप में अवतरित हुए हैं। तो जब हम इस भाव से जपते हैं तो शुद्ध नाम होता है, और अगर इस भाव से नहीं जपते हैं तो नाम आभास होता है। तो नाम आभास में क्या होगा? आपके पाप कट जाएंगे, आपका भौतिक जगत जो है वो शून्य हो जाएगा, परंतु आप वैकुंठ में एंट्री नहीं करोगे। यानी कि आप ब्रह्म ज्योति तक जाओगे और पुनः वापिस आओगे और फिर से नाम कीर्तन में शुद्ध नाम लेकर फिर आप जाओगे भगवत धाम। तो तीसरी स्टेज जो है वो शुद्ध नाम की है, अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन। अपराध रहित, अपराध शून्य होइलो कृष्ण नाम, है ना। तो अपराध शून्य कैसे होंगे हम?
अपराध शून्य होने के लिए एक मंत्र दिया गया है, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अब सोचो, कोई भी कुछ भी कर रहा है, हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। कोई व्यक्ति मान लो हमें तंग कर रहा है, हम रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने से क्या होता है, हमारा भगवत धाम शून्य में चाहिए। उस व्यक्ति का क्या होगा वो स्वयं जाने, परंतु हमने अपना नुकसान कर लिया। इसीलिए रिएक्ट करने से पहले बहुत बार सोचना है। कभी भी रिएक्ट नहीं करना जल्दी से, एकदम से तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। जब भी हम एकदम से रिएक्ट करते हैं तो ज्यादातर हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो इसीलिए कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करना। उस चीज को थोड़ा टाइम देना, सोचना, फिर रिएक्ट करना। तो उससे क्या होगा, आपको ना भगवान अंदर से कोई ना कोई चेतना प्रदान कर देंगे, क्योंकि आप नाम के शरणागत हो, भगवान के शरणागत हो, तो आपको अपराध से बचा देंगे। तो इसीलिए तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना, थोड़ा सहन कर लो। और मैं क्या हूं, मैं तृण से भी हीन हूं। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वैष्णव आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं जो हूं मल के कीट से भी गया गुजरा हूं। मल के कीट से क्यों ऐसा वो सोचते हैं? वो कहते हैं कि ये जो मल में कीट है, कीड़ा है, वो तो अगला जन्म उससे बेटर लेगा, क्योंकि वो मजबूर है वो जीवन जीने के लिए। अब नेक्स्ट जीवन क्या होगा, उसका बेटर होगा। परंतु मनुष्य शरीर पाकर भी मैं अगर बेटर शरीर नहीं ले सकता, भगवत धाम नहीं जा सकता, तो मैं नीचे की योनि में जाऊंगा। तो आप सोचो, एक व्यक्ति जो टॉप पे खड़ा है वो नीचे गिरे बेटर है, या एक व्यक्ति जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, एक जीवात्मा जो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, वो बेटर है? तो इसीलिए वो बोलते हैं मैं तो मल के कीट से भी गया गुजरा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भगवत धाम ना जाकर इन छोटी छोटी बातों के झगड़े में पड़ा हूं। उस व्यक्ति ने मुझे इंसल्ट कर दिया, उस व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, मैंने ये किया था, उसने स्वीकार नहीं किया, या उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये चीजें हमारे से नॉर्मली होती हैं, परंतु जब हम बार बार तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना करेंगे तो फिर अपराध रहित नाम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहा है, दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित और निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आभास से ही मोक्ष हो जाता है। अब सोचो, और अगर नाम से प्रेम हो गया तो आपका अवश्य ही वैकुंठ में प्रवेश हो जाएगा। तो इसीलिए हमें निरपराध अवस्था के लिए सतर्क होकर कीर्तन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि असंख्य वैकुंठ हैं। यदि आप अपराध मुक्त नाम लेते हैं तो आपके हृदय में स्फुरन हो जाएगा नाम, भगवान नाम क्या हो जाएगी, स्फूर्ति हो जाएगी, यानी वो आपको आनंद की अवस्था में ले जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम माला करते हैं हमें नींद आने लग जाती है, तो गुरु महाराज कहते थे थोड़ी देर सो लो फिर उठ के माला करो, क्योंकि माला करने से तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं। तो विचार शांत होने की परिस्थिति में तुम सो जाओगे, तुम आराम करोगे, है ना। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कोई अपराध कर रहे हो, उसका अर्थ ये है कि माला धीरे धीरे तुम पे असर कर रही है। और यदि तुम्हारी उस अवस्था में तुम सो नहीं सकते हो तो फिर उठ के चल चल के माला करना शुरू कर दो, खड़े होके माला करना शुरू कर दो, तो फिर वो आनंद भी बना रहेगा और तुम्हारा अपराध मुक्त स्टेटस भी तुम फील कर पाओगे। तो यहाँ ये 8 प्रकार के बहुत सुंदर बचाव हैं। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। कहते हैं, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना प्रमत्त हाथी से की जा सकती है, जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। तो कभी भी शुद्ध भक्त से पंगा नहीं लेना। दूसरा, मनुष्य को चाहिए शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध ना करने के लिए अपने आप को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की चारों ओर बाढ़ बनाकर करता है। तो बहुत सारे लोग तो ना शुद्ध भक्त के बहुत पास जाने से ही डरते हैं, क्योंकि बहुत पास जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। मैं स्वयं जब अपराध के बारे में इतना सुनती थी शुरू में, तो मैंने एक बार गुरु महाराज से ये क्वेश्चन किया था, गुरु महाराज
मेरा मन करता है कि मैं आपकी सेवा के लिए आगे आऊं, आपके आसपास रहूं, परंतु मुझे अपराध से डर लगता है क्योंकि मुझे अभी अपराध से बचने की विधि नहीं पता। तो गुरु महाराज ने कहा तुम बेफिक्र होकर मेरे पास आ सकती हो क्योंकि मैं अपराध लेता नहीं हूं। तो मैंने वो चीज समझने का प्रयास किया और कुछ सालों में मुझे ये समझ में आया कि अपराध जो है ना वो दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। यानी कोई अपराध कर रहा है परंतु दूसरा ले ही ना, तो भी वो गड़बड़ नहीं होगी। अपराध कर रहा है दूसरा लेगा नहीं ना, तो अपराध उसी के पास रह जाएगा और उसका शमन हो जाएगा। अपराध फलीभूत कब होता है? जब हम ले लेते हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको ले लेता है और फिर ये दोनों का नुकसान कर देता है, करने वाले का भी और लेने वाले का भी। तो इसलिए यदि हम अपराध करने से अपने आप को नहीं बचा सकते तो लेने से बचा सकते हैं। आपको कोई कुछ भी कहे, आपको उसका अपराध नहीं लेना। आपको कोई इग्नोर कर दे, आपके प्रति कोई बुरे वचन कह दे, आपको मार पिटाई कर दे, कोई आपको सेवा से विलग कर दे, कुछ भी कर दे, आपको उसका अपराध नहीं लेना क्योंकि उससे आपकी भक्ति चली जाएगी। तो अगर हम करने से नहीं बच सकते तो हमें लेने से जरूर बच जाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने ये बहुत सुंदर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मुझे करके दिखाया लाइफ में और मैं उसको सीखने का प्रयास कर रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये सीख पाऊं। और उसके साथ कहते हैं थर्ड, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार उगाए और भक्ति लता को नष्ट कर दे, यानी कि साथ में छोटे छोटे पौधे उग जाएं। वो पौधे क्या होते हैं? भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में लीन करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के क्षेत्र में संसारिक इच्छाएं। तो ये खरपतवार है। खरपतवार का अर्थ होता है वो बेकार पौधे जो असली पौधे की खुराक को खा जाते हैं। यानी हम एक पौधे में मिट्टी के साथ खाद डालते हैं तो खरपतवार क्या करती है? सारी खाद खा जाती है और पौधे को पोषण नहीं मिलता। तो भक्ति लता जब बढ़ने लगती है तो अपराध उसके पोषण को खा जाते हैं। कुछ अन्य खरपतवार भी हैं, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, व्यर्थ की व्यस्तताएं, पशु हत्या, भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान की लालसा। तो ये भी खरपतवार हैं, ये आपकी भक्ति लता को बढ़ने नहीं देंगी। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती तो सिंचाई से केवल खरपतवार में वृद्धि होगी और लता स्वयं ठिगनी रह जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, तो उसमें फल नहीं लगेंगे। एक्चुअली भक्ति लता का फल है भगवान के चरणों में अर्पित करने वाला। भगवान ने कहा है ना, पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तो अयम। कौन सा फल? जो आपकी भक्ति लता पर लगे, वो वाला फल भगवान को अर्पण करना है। फिर कहते हैं अतः भक्त को चाहिए प्रारंभ से ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा, वह ठिगनी नहीं रहेगी। ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है। भक्ति लता पे कौन सा फल लगता है? भगवत प्रेम रूपी फल। तो इस प्रकार पग पग पर भगवान का दर्शन कर सकता है भक्त। तो ये विधि है जो सुखदेव गोस्वामी ने बताई योगी के लिए और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भक्त के लिए। तो ये डिफरेंस है। हमें यदि हम गुरु के आश्रय में हैं तो हम सरल विधि से भगवत धाम जा सकते हैं, और यदि हम शास्त्र के आश्रय में हैं तो शास्त्र में उन व्यक्तियों का वर्णन है जिन्होंने पहले इसको प्राप्त किया है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 31 कहते हैं तेनात्मनात्मनमुपैति शांताम आनंदम आनंदमयावसाने एतां गतिं भागवतीं गतो या स वै पुनः नेह विसजते अंग। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकती है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर कभी नहीं आता। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द है विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा कैसी? आनंदमय स्थिति में होती है ना, और वही भक्ति लता को बनाए रख सकती है, जागृत करने में समर्थ होती है। तो ये शुद्धिकरण हमें याद रखना है, और हमारा शुद्धिकरण ना बहुत सारे लेवल्स पे होएगा।
जैसे फिजिकल लेवल पे होएगा, जो चीजें हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं उनका हमें शुद्धिकरण करना होगा। तो खाना, सूंघना, देखना, सुनना, है ना, टच करना, ये सब हम लेते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो इनका शुद्धिकरण करना होगा। तो हम जब लेना शुद्ध कर देंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर के कल्मश बाहर निकलेंगे, तो उनका भी हमें शुद्धिकरण करना होगा। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, जैसे बहुत वर्षों से कोई कमरा बंद पड़ा हो, तो उसमें इतनी सारी धूल जमा हो, अचानक से कोई जाके उसकी सफाई करने लगेगा, तो जैसे झाड़ेगा तो क्या होगा, और धूल दिखाई देगी, क्योंकि पहले वो धूल जमी हुई थी। अब हमने जब झाड़न मारना शुरू किया तो धूल उठनी शुरू हो गई, वो हमारे ऊपर चिपक रही है। तो हमारे आत्मा के साथ जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उसमें करोड़ों अरबों जन्मों के संस्कार छिपे हुए हैं। कभी कभी हम इस बात पे अटक जाते हैं, मैं सही हूं। कभी कभी हम ये कहते हैं कि मैं परिस्थिति के अनुसार यही करूंगी, और हमारे आचार्य या गुरु कहते हैं नहीं, ये आपको छोड़ देना चाहिए। तो हमें आचार्य की बात सुननी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को बदलें, क्योंकि यदि बदलेंगे नहीं तो हम वो कल्मश को पकड़े रखेंगे, तो विशुद्ध आत्मा नहीं होगी और आनंदमय स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या हम अपने भगवत धाम को रिस्क में डालना चाहते हैं छोटे छोटे संस्कारों की वजह से या आदतों की वजह से? नहीं, हमें सीखना पड़ेगा ही। हमें बुरा लगता है जब हमें हमारे शिक्षा गुरु या आध्यात्मिक गुरु कोई सखत बात कहते हैं। मुझे याद है हमारी एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, गोप किशोरी माता जी। करीब 8 या 9 साल पहले जब व्हाट्सएप नया नया चला था, तब एक बार मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने बोला तुम ये फोन हमेशा क्यों टांगे रखती हो? बोलती है गुरु महाराज ने बोला 24 घंटे फोन टांग के रखना है, मैं तुम्हें कभी भी फोन करूं तो तुम मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, तो मैं फोन लेके ही सोती हूँ। अब सोचो कितनी बड़ी बात है कि ये फोन तुम्हारे पास है तो समझो मैं तुम्हें कभी भी बुला सकता हूँ। और वो गोप किशोरी माता जी ने इतनी उन्नति करी, क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे फील करती थी कि फोन में से कभी भी गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। ये फोन मैंने जो टांग रखा है, ये मेरे लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मुश्किल तो है टांग के रखना 24 घंटे। फिर गुरु महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, सर ढक के रखना है हमेशा, कभी भी सर नंगा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जब खाना खाओ तब नंगा होना चाहिए। तुम इसकी 6 महीना प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे 4-5 पेन्स लगा के प्रैक्टिस करती थी। मैंने बोला ये क्या है? तो एक्चुअली वो शेयर करती हैं कि ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, मैं इसलिए ऐसा करती हूँ। कभी कभी रेयर जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता था कि कितनी भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज इसको छोटी सी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये उनको बहुत हार्डली फॉलो करती हैं। नहीं, ये होना ही चाहिए। अब सोचो सिर ढक के रखना आज की डेट में 24 घंटे कितना मुश्किल है। और वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, तो जब लेक्चर दे रही हैं तब वो सिर्फ कॉलेज की यूनिफॉर्म में रहेंगी, अदरवाइज पूरा टाइम सर ढका रहेगा। तो गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हार्ड हो सकता है, परंतु अगर मुझे भगवत धाम जाना है तो मुझे ये हार्ड इंस्ट्रक्शन को भी लेना होगा। मैं जितनी कर पाऊं उतना करूं, बाकी गुरु मुझे परमिशन देंगे, आशीर्वाद देंगे कि हाँ तुम। फिर थोड़े टाइम बाद गुरु महाराज जब देखते हैं ना कि ये फॉलो हो रहा है, तो उसमें ढील दे देते हैं कि हाँ तुम इसको, अब तुम्हें ये समझ में आ गई इसका फायदा क्या है, अब तुम इसको अपने हिसाब से कर सकती हो। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे गुरु, हमारे आचार्य चाहते हैं कि हम भगवत धाम जाएं, इसीलिए वो हमें हार्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाएं। अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, हम मनमाना करेंगे, तो फिर हम यहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े रहेंगे। तो आत्मा कब शांत और आनंदमय होगी? जब वो विशुद्ध हो जाएगी। और शुद्धता क्या है? कि हम किसी को फॉलो कर पाए, है ना। श्लोक संख्या 32 में 32 में कहते हैं, एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वया अभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणा तुष्टा आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथन के अनुसार है,
और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसी व्यक्ति की ऐसी बात को समझने का प्रयास करें जो डायरेक्ट परंपरा से भगवान द्वारा आई है। तो सुखदेव गोस्वामी मनमाना नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, ये बात ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने कही थी और ये वेदों में वर्णित है। क्या क्या बात वर्णित है वेदों में, क्या कृष्ण को ब्रह्मा जी ने कहा था? ये जो भागवतम का ज्ञान है कि एक व्यक्ति को भक्ति योग सीखना चाहिए, गुरु के आश्रय में रहकर उसे नाम जप करते हुए भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, है ना। तो देश काल नियम के अनुसार कुछ कुछ चीजें बदलती हैं। जैसे सतयुग में योगी ध्यान करके कृते ध्याय, तो है ना, सतयुग में विष्णु भगवान का ध्यान किया जाता था और ध्यान करके ये एक एक स्टेप चल के ब्रह्मलोक तक जाकर फिर भगवत धाम जाया जाता था। त्रेता में यज्ञ करके जाया जाता था, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते थे। द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा करके जाया जाता था और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण और कीर्तन करके भगवत धाम जाया जा सकता है। ये बात ब्रह्मा जी को स्वयं कृष्ण ने बताई और ये वेदों में वर्णित है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सुखदेव द्वारा कही गई बात नहीं है, ये कृष्ण ने कही है ब्रह्मा जी को। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये परंपरा से धीरे धीरे नीचे आई है, यानी ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, नारद जी ने व्यासदेव को बताई, व्यासदेव ने सुखदेव को बताई। तो ऐसे गुरु परंपरा से ये 1 बाय 1 नीचे आई है। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही है, आराधितो भगवान विष्णु, जो आराधना करने के योग्य हैं वो भगवान विष्णु, वो भगवान वासुदेव तुष्ट हो गए थे। जब कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो प्रसन्नता पूर्वक वो आशीर्वाद देता है। तो ये आशीर्वचन है भगवान के कि तुम भगवत धाम आओ, और ये आने की विधि है। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, नाहि अंतन्य शिव पंथा विशतः संस्कृता विहे वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तो हमें समझाया जाता है, तो गुरु महाराज हमेशा एक श्लोक कोट करते थे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही एव केवलम कलौ नास्ते नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है। तो आप सोचो, प्रत्यक्ष भक्ति, एक एक शब्द श्रील प्रभुपाद का चुना हुआ है, क्योंकि हमने पहले भी ये बात रखी है। एक डिसाइपल ने प्रभुपाद के उसमें लिखा है कि जब मैं प्रभुपाद की सेवा करता था तो मैं देखता था प्रभुपाद लिखते हुए किताब की तरफ ना देखकर दीवार की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप दीवार पे क्यों देख रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा वहां से खड़े होकर बोल रहे हैं और लिखवा रहे हैं। तो ये जो तात्पर्य हैं ये श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए हैं। लिखवाए किसके द्वारा गए हैं? कृष्ण के द्वारा। तो इसलिए विशेष कृपा है इस कलयुग में कृष्ण की, गौर निताई की, कि वो हमें स्वयं इन तात्पर्यों के द्वारा बता रहे हैं आपको करना क्या है, भागवतम को समझना कैसे है। तो अगले श्लोकों में इसको और स्पष्ट कहा जाएगा, परंतु यहाँ ये बहुत सुंदर बात है। सारे लोग जितने भी यहाँ भागवतम सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, वो क्यों एकत्र हुए हैं? उनको कलयुग में कल्याण का साधन सरल लगता है, उनको अनुभव है इस बात का। वो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। परशुराम जी, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, है ना, ये सब अपने शिष्यों के साथ आए हैं सुनने के लिए। नारद जी,
अब सोचो, व्यासदेव ये दूसरे युगों में भी थे, और कोई किसी और युग में, कोई किसी और युग में, और यहाँ पे भागवतम सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। क्यों? ये भागवतम कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति को सिखाने वाला ग्रंथ है। इसीलिए भागवत गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है अपने डिसाइपल्स के लिए कि भागवतम को कभी नहीं छोड़ना, डेली आपको पढ़ना ही है। चाहे आप एक श्लोक पढ़ो, एक पेज पढ़ो, आधा तात्पर्य पढ़ो, कितना भी पढ़ो, परंतु डेली पढ़ना ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने नित्य भागवत सेव्या क्लास शुरू कराई थी। तो भागवतम के बिना आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भागवतम आपके नाम जप की इच्छा को दृढ़ कर देगी, आपको शुद्ध कर देगी, और आपकी जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे देगी। जैसे हम स्नान करते हैं तो कई बार हम केवल जल से स्नान करते हैं, शुद्ध तो हो जाते हैं, परंतु शरीर के किसी किसी हिस्से पर मैल चिपकी रहती है, वो ब्लैक डेड स्किन होता है जो चिपका रह जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग ना उबटन लगाते हैं, या साबुन लगाते हैं, या लिक्विड सोप में कुछ ऐसी वो लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, उससे बॉडी को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो जो कालापन होता है वो दूर हो जाता है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, फेशियल कराते हैं, यानी बहुत रगड़ के अपने आप को मांज देते हैं, तो उनकी स्किन और निखर जाती है। तो इसी प्रकार ये जो नाम जप है वो जल स्नान है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। परंतु ये जो भागवतम है ये उबटन स्नान है, और जो रगड़ के सुनने का है वो तात्पर्य है इसके भागवतम के। तो ये रगड़ के हमारा मुख चमका देते हैं, हमें हमारे सारे कलमश दूर भगा देते हैं। तो इस प्रकार आपको कैसा स्नान करना है, आपको शुद्ध होने के लिए क्या पकड़ना है, क्या आपको केवल नाम जप करना है, क्या आपको भागवतम के श्लोक पढ़ने हैं, जो आपका उबटन तो है परंतु बिना रगड़े आपने यूज छोड़ दिया, और यहाँ आपको तात्पर्य करना है कि रगड़ के एक कण भी मैल का ना बचे, आप विशुद्ध हो जाओ। तो जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं तो वही रगड़ के उबटन लगा के स्नान करने की विधि होती है। तो हम आज यहीं पे विराम देते हैं, कल इसके आगे करेंगे श्लोक संख्या 34 से। हरे कृष्णा। किसी का